तो आज हम एक विशेष कार्य के अर्थ यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और ये विशेष कार्य है, जैसा आप वीडियो में देख रहे थे, अपने को सशक्त करना, अपनी बैटरी को सशक्त करना। आज आप ब्रह्मा कुमारीज़ के एक कैंपस में पधारे हैं और ब्रह्मा कुमारीज़ वर्ल्ड वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लगभग 140 देशों में ये राज योगा मेडिटेशन का प्रशिक्षण जनमानस को देते हैं और भारतवर्ष में भी इनके लगभग 8,000 से ज़्यादा मेडिटेशन सेंटर्स हैं। और ब्रह्मा कुमारीज़ का एक बहुत सुंदर तरीका है समाज के साथ जुड़ने का, समाज के साथ सेवा करने का। जैसा हम जानते हैं हमारा भारतीय समाज अनेक भिन्न भिन्न तरीके से बटा हुआ है, तो ब्रह्मा कुमारीज़ के 25 प्रभाग हैं और उन प्रभागों के द्वारा हम समाज के हर एक कोने तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा महिला प्रभाग है जो खास करके हमारे समाज में 50% जो महिलाएं होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, उनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। कैसे वो सशक्त बने, कैसे वो अपने मन की शक्ति को यूज़ करें। इसी प्रकार शिक्षा के लिए हमारा शिक्षा प्रभाग है, डॉक्टर्स के लिए मेडिकल विंग है। इसी कड़ी में एक प्रभाग आता है जिसको हम बोलते हैं सुरक्षा प्रभाग, सिक्योरिटी सर्विसेज विंग, और ये बहुत महत्वपूर्ण विंग है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसमें वो लोग आते हैं जो देश की सेवा करते हैं। अब सबको पता है भारत देश की रक्षा हमारे सुरक्षा कर्मियों के कंधों पर होती है, चाहे वो बाहरी सुरक्षा हो चाहे आंतरिक सुरक्षा हो। तो जैसे ये विंग सिक्योरिटी सर्विसेज विंग, इसका जो स्थापना हुई 2001 में, उसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है। हम जैसे मैंने बताया कि 25 प्रभाग हैं और माउंट आबू में हम आप लोगों को बुलाते हैं 4 दिन के लिए। 4 दिन का एक रेजिडेंस प्रोग्राम होता है। तो एक ऐसा ही प्रोग्राम था हमारे एजुकेशन विंग का, जिसमें दिल्ली से एक नेवल ट्रेनिंग प्रिंसिपल कमोडोर बाजवा जी पधारे थे माउंट आबू। और जब उन्होंने वहाँ के सारी व्यवस्था को देखा, कोर्सेज़ को देखा, और ये मेडिटेशन अब कहीं पे भी रहते हुए, अपने ड्यूटी कार्य क्षेत्र में रहते हुए, घर पे रहते हुए, अगर हम अपने मन को थोड़ा सा ट्रेन कर लें, जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी तो हमारे माउंट आबू में इस विंग के जो अभी चेयरपर्सन हैं, एयरफोर्स से आप रिटायर्ड अधिकारी हैं, स्क्वाड्रन लीडर अशोक गाबा जी, वो जब उनसे मिले तो उन्होंने एक यही बात की कि समाज में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस को फील करते हैं वो हमारे सुरक्षाकर्मी होते हैं। उनकी कंडीशन ऐसी होती है, हर दिन नई नई चुनौतियां होती हैं। चाहे आप बॉर्डर पे हैं, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत चाइना, कहीं पे भी हों, आपकी विषम परिस्थितियां होती हैं। चाहे आप देश के अंदर हों, हर रोज़ आपको समाज की जितनी भी बुराइयां हैं उनको रोकना है, समाज को व्यवस्थित करना है, लॉ एंड ऑर्डर इस व्यवस्था को बना के रखना है। तो आपकी चुनौतियां जो होती हैं बिल्कुल डिफरेंट। तो उनका कहना यही था कि समाज में जो सबसे ज़्यादा चुनौतियों का सामना करते हैं, आप उनके लिए एक विंग बनाइए। तो उनकी प्रेरणा, उनके उत्साहन से 2001 में ये विंग बनी और इस साल इसका 25वां साल है। और ये बताते हुए हमें बहुत हर्ष होता है कि इन 25 सालों में हमने हर एक भारत देश के सभी फोर्सेस, चाहे वो आर्म फोर्सेस हों जिसमें हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड आता है, चाहे वो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, एनीथिंग, चाहे वो हमारे स्टेट पुलिस फोर्सेस हों। और ये बताते हुए तो मुझे हर्ष होता है कि हमारी बहनें ब्रह्मा कुमारीज़ के जितने 8,000 सेंटर हैं, प्रमुख शहरों में बहुत सारे लाखों गीता पाठशालाएँ हैं, सब सेंटर्स जिनको हम बोलते हैं, सब जगह पे हमारी बहनें पुलिस कर्मियों के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं। तो आज हम आपके साथ एक 10 मिनट का एक छोटा सा वीडियो है वो शेयर करना चाहेंगे। और ये जो जर्नी है SSW की जो यात्रा है
पिछले 25 सालों में हम कैसे कोर्स करते हैं, हमारा कंटेंट क्या होता है, हम कहाँ कहाँ जाते हैं, और सबसे बड़ी बात ये जो टीम है इसके साथ जो हमारे बहुत सारे अधिकारियों का प्रोत्साहन मिला है, उनका मार्गदर्शन मिला है, इस सब चीज़ को करने के लिए उन्होंने जो कोर्स कंटेंट तैयार किया है उस चीज़ को हम पहले 10 मिनट देखते हैं। तो ये छोटी सी जर्नी थी, 10 मिनट की वीडियो में 25 साल को समाने की कोशिश किया गया, और ये सच में हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज हम आपसे मिल रहे हैं जो देश की सेवा करते हैं। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्टेज पर अपने अतिथियों को बुलाना चाहूँगा। आदरणीय भ्राता नागेंद्र जी, कमांडेंट होमगार्ड दुर्ग, भ्राता चंद्र प्रकाश तिवारी जी, डीएसपी दुर्ग, आदरणीय प्रिया दीदी जो आप नागपुर से पधारे हैं, आदरणीय पुरुषोत्तम भाई जी आप भी नागपुर से पधारे हैं, और यहाँ की मुख्य संचालिका आदरणीय रीता दीदी, हम सभी से अनुरोध करते हैं कृपया आप स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज विशेष एक अभियान के तहत हम आपके बीच में हैं। आपने वीडियो देखा होगा, और वीडियो में हमारे भारत देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, दोनों ही सुरक्षा से जुड़े हुए प्रमुख टॉप हायरार्की हमारे माउंट आबू में पिछले साल जो हमने 4 दिवसीय आवासीय प्रोग्राम किया था, पहुँचे थे आप वहाँ पे। उद्घाटन में अमित शाह जी आए और वैलिडिक्ट्री में राजनाथ सिंह जी आए। लगभग 500 जितने पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें जवान और अधिकारी। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, और उसका जो सार था, की पॉइंट था, वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। की पॉइंट था मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। तो उसी पे हमने पिछले साल इस कैंपेन को स्टार्ट किया था, और भारतवर्ष में बहुत सी जगह, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट में राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसी कड़ी में हम आज आपके बीच में हैं छत्तीसगढ़ में। और ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है कि इस कैंपेन को हमने स्टार्ट किया 7 जून को, और स्वयं आपके डीजीपी साहब अरुण देव गौतम जी हमारे रायपुर में जो बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर है वहाँ पे वो पधारे थे, और विधिवत इस कैंपेन का उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, उद्घाटन किया। और उसके पश्चात हमने रायपुर, भिलाई, कांकेर, जगदलपुर, बस्तर, ये जो सारे एरिया हैं वहाँ पे जाके बहुत सारे प्रोग्राम किए। जितने भी फोर्सेस डिप्लॉयड है वहाँ पे, उनके लिए लगातार ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसकी छोटी सी झलक आज आप देखेंगे, और कैसे मेडिटेशन आपके जीवन को बदल सकता है उसका थोड़ा सा प्रयास रहेगा इस समय पे कि हम आपके साथ वो चीज़ साझा करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बहनों से निवेदन करूंगा कि स्टेज पर जो हमारे आदरणीय अतिथि हैं, आप उनका गुलदस्ते और पैचेस के साथ स्वागत करें। हमारी बहनें, दिक्के बहनें।
हमारी बीके बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम की शुरुआत, जैसे कहा जाता है किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत उस परमात्मा की स्मृति में करना चाहिए, तो हम सब कुछ क्षणों के लिए उस परमात्मा को याद करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। तो इस प्रोग्राम की कड़ी में सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा हमारी आदरणीय रीता दीदी को, जो आप इस दुर्ग सेंटर के डायरेक्टर हैं। आपके अंतर्गत लगभग 150 गीता पाठशालाएँ, इतने सारे विशाल कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उनके ही मार्गदर्शन में हम आज यहाँ पे पधारे हैं। तो हम दीदी से अनुरोध करते हैं कि आप हम सभी पार्टिसिपेंट्स का हमें ब्लेस करें, स्वागत करें और इस कार्यक्रम के लिए हमें प्रेरणा दें। आदरणीय रीता दीदी। ओम शांति, ओम शांति। आज का दिन दुर्ग के ब्रह्मा कुमारी के इतिहास में बहुत ही यादगार और हर्ष का दिन है, जो आज हम सभी विशेष, आप सभी सशस्त्र बल कहें या स्टेट पुलिस कहें या होम गार्ड के सेनानी कहें, हम सब आज इकट्ठे इस आनंद सरोवर के कमला दीदी सभागार में एकत्रित हुए हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज विंग की सेवा के लिए। तो हम सर्वप्रथम हमारे अति आदरणीय भ्राता चंद्र प्रकाश तिवारी जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं स्वागत कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल के और इतने सारे बल को यहाँ भेजा, आज आनंद सरोवर की शोभा बढ़ाई और माउंट आबू से आए हुए का खास आप सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का स्पीच सुनने के लिए प्रैक्टिकल में पधारे। तो हम सबसे पहले तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देते कि कल इंटरनेशनल योग भी है और नीट का भी एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पहुँचकर और सबको बल को भी लाया, तो हम बहुत आपके आभारी भी हैं। और हम ये भी चाहते हैं, सर से निवेदन है कि महीने में एक बार सर कम से कम 100 लोग को या 50 लोग को इस हॉल में लेके आए, तो बहुत शक्तियाँ मिलेंगी, क्योंकि आप सब तनाव में रहते हैं तो शक्ति ज़रूरी है। फिर इसके बाद हम आदरणीय भ्राता शैलेंद्र सिंह जी, जो मंच संचालन कर रहे हैं, स्टेज कोऑर्डिनेशन, इनका भी बहुत दिल से स्वागत करते हैं। आप 98 से हेड क्वार्टर माउंट आबू में सेवाएं दे रहे हैं और SSW के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। देश विदेश में जहाँ भी SSW के प्रोग्राम्स होते हैं, तो भाई साहब सब जगह बहुत बखूबी संचालन और स्पीच के द्वारा
लाखों सेनानियों को, सेना के बल को शक्ति देते हैं। आप MBA, MCOM, PDCN की डिग्री, ऐसे बहुत सारी प्रतिभाओं से संपन्न हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं तिवारी जी के लेफ्ट हैंड की तरफ बैठे हैं आदरणीय भ्राता डॉक्टर BK पुरुषोत्तम भाई। आप भी, आपकी भी विशेषताएं तो अनंत हैं और डिग्री भी बहुत सारी हैं, पर समय को देखते हम इनकी 2-3 डिग्री बता रहे हैं। आप साइंटिफिक ऑफिसर भी हैं, मेमोरी एक्सपर्ट भी हैं, नेशनल लॉन टेनिस प्लेयर भी हैं, लाइफ कोच भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और डॉक्टरेट इन एक्सीलेंस इन इंडियन डिफेंस। और आप 20 ईयर से ये सेवाएं दे रहे हैं। तो इतनी महान हस्ती का प्रथम बार दुर्ग में आगमन, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो ऐसी महान विभूति का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और साथ ही हमारे राइट हैंड में बैठे हैं आदरणीय BK प्रिया दीदी। आपकी भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, पर हम उनको समेटकर शॉर्ट में बता रहे। नागपुर यूनिवर्सिटी से आपने लिटरेचर में और म्यूज़िक में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। योग एवं नेचुरोपैथी में आपने डिप्लोमा किया है। और ऐसे आप भी बहुत प्रतिभाओं के धनी हैं। आप भी पूरे देश विदेश में SSW की सेवा में अनेक प्रकार की सेनाएं, नौसेना, वायुसेना आदि सब के प्रति आपके भी दिल में बहुत प्यार है। सबको आप भी आत्मिक बल देने के लिए जाती रहती हैं। तो ऐसी मीठी प्रिया दीदी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, स्वागत है। और आप सभी सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों एवं मेरी प्यारी बहनों, क्योंकि आपने सुबह सुबह टाइम निकाल कर, और जबकि व्यस्ततम आप सबकी लाइफ है, बिजी लाइफ से आप 1.5 घंटा समय निकाल यहाँ पधारे हैं, तो आपका भी दिल से बहुत बहुत नमन, वंदन और स्वागत है। और हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे पास परमात्मा की शक्तियाँ लेने महीने में एक बार आएं। सर को आप अपनी इंटरेस्ट बताएंगे तो आदरणीय SP साहब, DIG साहब विजय अग्रवाल जी, उनका भी हमसे बहुत क्लोज रिलेशन है। वो यहाँ 8-10 बार आ चुके हैं। आज भी 12 बजे उन्होंने प्रॉमिस किया है मैं आऊँगा। तो सर को भी और आदरणीय तिवारी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, वेलकम है। और कार्यक्रम के बाद आप सबके लिए बहनों ने बहुत प्यार से ब्रेकफास्ट, परमात्मा के घर का नाश्ता तैयार किया है। तो बिना नाश्ते के आप कोई भी नहीं जाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको ग्रीट करने के लिए और टीम को इंट्रोड्यूस करने के लिए। आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि जो पुरुषोत्तम भाई हैं, आप खुद डिफेंस में साइंटिस्ट हैं और नागपुर में जो हमारा डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ ब्रह्मोस बहुत सारी मिसाइल वगैरह बनती है, तो आप वहाँ पे कार्यरत हैं, अभी भी ड्यूटी पे हैं और समय निकाल के इस अभियान में आए हैं। तो हम उनका बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। आज जो मुख्य हमारा टॉपिक है कि कार्य में रहते हुए, सर का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो जो आज हमारा मुख्य टॉपिक है उसको लेंगे हमारे आदरणीय पुरुषोत्तम भाई जी,
कि कार्य में रहते हुए हम कैसे खुश रह सकते हैं, उसके सीक्रेट क्या हैं। उससे पहले मैं आप सबको एक बात सुनाना चाहूँगा। एक बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत सारी बुक लिखते थे, लेकिन उनकी बुक कभी ऐसे पब्लिश नहीं होता था। उनको वो चीज़ नहीं मिलती थी जो मिलनी चाहिए। कई बार वो पब्लिशर्स के पास जाते थे तो वो उसको पब्लिश करना, प्रिंट करना भी उचित नहीं समझते थे। लेकिन अचानक एक दिन सुबह सुबह उनके पास फ़ोन आया और बोला, सर आप आइए, आपकी जो बुक है ना वो सारी बिक चुकी हैं और हमें नया डील आपके साथ करना है। तो उनको भी बहुत अचरज हुआ और वो जब ऑफिस में पहुँचे तो उन्होंने उस बुक को देखा। उन्होंने बुक लिखी थी हाउ टू चेंज माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे चेंज करूं। लेकिन जो बुक छपी थी उसका कवर पेज चेंज हो गया था और उस पर लिखा था हाउ टू चेंज माई वाइफ, हाउ टू चेंज माई वाइफ। हाँ, तो कई बार यही होता है, कवर से पुस्तक का पता नहीं चलता है। तो आज आप पुरुषोत्तम भाई को देखेंगे, हैं तो साइंटिस्ट, हैं तो डिफेंस से जुड़े एक अधिकारी, लेकिन जीवन में हम हर परिस्थिति में कैसे विकासशील रह सकते हैं, कैसे हम हर क्षण में उमंग उत्साह में रह सकते हैं, आज आप उनकी ओजपूर्ण वाणी से सुनेंगे, उनके विचारों से सुनेंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर पुरुषोत्तम जी का। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। थोड़ा मुस्कुरा के बोलेंगे ओम शांति। थोड़ा पीछे वाले बोलेंगे प्यार से ओम शांति। मैं 25 साल से डिफेंस और उनके मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस की सेवा दे रहा हूँ। पहली बार, सच में दिल से बता रहा हूँ, पहली बार छत्तीसगढ़ की इस आंगन के, दुर्ग के इस पावन धरा पर जो आप लोग पधारे ना, पहले तो हमको मुस्कुराने के लिए आधा घंटा लग जाता है। आप बिना कुछ किए ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए आप लिए जोरदार तालियां। कुछ किए भी नहीं मुस्कुरा रहे हैं, तुमको करने की आवश्यकता क्या है फिर? तो इसका मतलब यह है कि दुर्ग के आप सब ऑफिसर्स के पास तनाव बिल्कुल नहीं है। यस और नो? तनाव है, मतलब भाई लोगों के पास है, यहाँ पे बहनों के पास तनाव, इसलिए मुस्कुरा रही है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हम यहाँ पर 1 घंटे के लिए आए हैं। आप जैसे आए थे, 1 घंटे के बाद कोई और व्यक्तित्व यहाँ से जाएगा। एक नदी में 2 बार नहाया जा सकता है? यस और नो? नो, कभी भी एक नदी में 2 बार नहीं नहाया जा सकता, क्योंकि नदी का नाम वही रहेगा, हर क्षण पानी बदल जाएगा। जब स्नान करने जाएंगे तो वो पहला वाला पानी नहीं रहेगा। उसी तरह एक व्यक्ति से ज़िंदगी में 2 बार आप कभी नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि हर समय मनुष्य के अंदर जो विवेक है, वो विवेक को यूज़ करके अपने आप की पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करता है, चेंज करता है। या अच्छा या बुरा अलग बात है, परंतु हर क्षण व्यक्ति बदलता है। और जब व्यक्ति बदलता है, 1 घंटे पहले आप जिससे मिले थे, दूसरे घंटे के बाद वो व्यक्ति शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी बदलता है। क्योंकि हमारा शरीर जिन लाइव सेल से बना हुआ है, अपने आप को बदलते रहते हैं। 4 साल में हमारा शरीर पूरा बदल जाता है। उसी तरह हमारा मन भी सतत प्रक्रिया के आधार पर बदलता रहता है। तो मैं चाहता हूँ एक बार अपने स्थान से एक बार खड़े हो जाएंगे। आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, और बड़े प्यार से आनंद के साथ हाथ को ऐसे फैलाएंगे, एक दूसरे को गाल के बचाकर, और थोड़ा ऊपर की ओर करेंगे, और हाथ को ऐसे फैलाएंगे और कहेंगे बड़े आनंद में हैं। कैमरामैन थोड़ा रेडी रहे ना, आप लोग फोटो ले चलना, क्योंकि पुलिस कर्मी अगर आनंद में रहे तो संसार आनंद में हो जाएगा। बड़े आनंद में सर, जोरदार तालियों के साथ। प्लीज अपने स्थान पर बैठेंगे। दोस्तों, आज हम पूरे ध्यान के साथ अभी 40 मिनट अपने आप को एंगेज करेंगे। सारे मोबाइल से दूर, जिनकी जिम्मेवारी है मोबाइल भले वो देखें, परंतु अगर 1 घंटे के अंदर हमने अपने आप का ऑपरेट किया, अपने आप का ऑपरेशन किया, तो देखना आपकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ जो कहीं
अलमारी में छुप गई थी आज बाहर आएगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मनुष्य जीवन जन्म जब होता है तो पहले बोलता है कि पहले सुनता है? बोलना कब सीखता है? कम से कम 1 साल के बाद। और सुनना कब से चालू करता है? 2 साल के बाद नहीं, जन्मते ही सुनना चालू करता है। उसके डॉक्टर जैसे जन्म होते हैं ना, ऐसे चुटकी मारते हैं, यस और नो, ताकि उसके जो कान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब परमात्मा को पता था ये बच्चा जन्म होने के बाद बोलेगा ज़्यादा और सुनेगा कम, इसलिए इसको 1 साल तक पहले से चुप करा दो, उसके बाद करा नहीं सकते, उसके बाद नहीं करा सकते। इसीलिए सुनना बहुत बड़ी कला होती है दोस्तों। और मैं देख रहा था कि जैसे हमारे कमांडेंट साहब बता रहे थे, दीदी बता रहे थे, तो आप लोग एकदम अलर्ट होकर सुन रहे थे, जैसे छोटे बच्चे हैं, जैसे छात्रक हैं। तो सुनने की कला के लिए परमात्मा ने हमारे पास, हम सबके पास दुकान है सर, दुकान है, हाँ जी बोले, कौन सा? राशन का। हमारे पास 2 कान है सर, यही वो दुकान है जिसका शटर कभी डलता नहीं है, हमेशा खुला रहता है। मज़ेदार बात यह है कि इन कानों के द्वारा या तो आप संत बन सकते हैं सही शब्दों को चयन करके, या फिर इन कानों के द्वारा सुनकर आप अपने जीवन को सत्यानाश कर सकते हैं। चॉइस आपकी होती है, निर्णय आपका होगा। इसीलिए आप जब सवेरे ब्रश करते हैं, ठीक है ना, ब्रश करने के बाद जब आप थूकते हैं, किसमें? बेसिन। बेसिन कैसा होता है? गोल। कैसा होता है? उसके अंदर एक होल, सारी गंदगी अंदर। अब कान देखिए कैसा है? गोल, उसके अंदर एक संसार की सारी गंदगी लेने के लिए तैयार। सही बात है ना? तो ये सही, मैं सर चाहूँगा हमारे जो आप बीच में, हाँ आप खड़े हो जाएंगे एक बार, इनके लिए एक जोरदार तालियां। पता है क्यों? क्योंकि जब हम परमात्मा की स्मृति कर रहे थे, उन्होंने इतना रिस्पेक्ट देके खड़े होकर 2 मिनट परमात्मा को याद किया। ये होती है सात्विकता, ये होता है आंतरिक परमात्मा के प्रति प्यार। सर थैंक यू सर, मैं आपसे बहुत अच्छा चीज़ सीखा आज। चलिए हम स्टार्ट करते हैं शब्दों के साथ। मनुष्य जीवन का शब्द बहुत देर से आता है, क्योंकि अगर शब्दों की मर्यादा, शब्दों की शक्ति, शब्दों का बल अगर आपके पास पहचान लिए तो जिंदगी परिवर्तन कर देगा। जब हम मंदिर में जाते हैं, लोटा लेके भगवान के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? थोड़ा जोर से बोलेंगे। जल चढ़ाते हैं। आप यहाँ पर जो भी 200 भाई बहने बैठे हुए हैं, किसी ने एक ने भी नहीं कहा पानी चढ़ाते हैं। क्यों? वही पानी जब हम पीते हैं, वही पानी को स्नान करते हैं, वही पानी से कपड़े धोते हैं, वही पानी को अगर लोटे में लगे वो जल बन जाता है। फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ, वही H2O है, वही केमिकल कंपोजिशन है, परंतु जब उसके अंदर आस्था, उसके अंदर पवित्रता, उसके अंदर मेरी मन की शुचिता जुड़ जाता है, तो पानी क्या बन जाता है दोस्तों? जल बन जाता है। गंगा जल होता है या गंगा पानी होता है? जल होता है। तो सोचिए कि जब शब्दों, ये पर्यायवाची है, पानी और जल पर्यायवाची है, परंतु जब मेरी आस्था जुड़ गई तो इन्हीं शब्दों के द्वारा वो शक्तिशाली बन जाता है, दिव्य बन जाता है और दुआएं बन जाता है। अगर किसी ने आपको कहा सर पिताजी का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे? भाई साहब मेरे पिताजी का नाम चुन्नीलाल है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सर आप हाँ या ना बोलेंगे तो मैं थोड़ा हाँ। अगर आपने किसी को बोल दिया बाप का नाम क्या है, तो आपका बाप का नाम बता देगा वो। बाप और पिताजी दोनों पर्यायवाची है, परंतु पिताजी के अंदर शब्द है। इसीलिए जब हम ओम शांति बोलते हैं, एक बार बोलेंगे सभी बड़े प्यार से, ऐसा नहीं बोलिए, कमर गर्दन सीधा करके आराम से बैठ के बोलेंगे ओम शांति। जब टेक्निकली हम ओम शांति शब्द बोलते हैं तो अल्टीमेटली हम कमांड देते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो इसीलिए कभी भी गुस्सा आए, टेंशन आए तो क्या बोलना है? ओम शांति। ये ओम शांति कोई धर्म का शब्द नहीं है। ओम अर्थात आत्मा और शांति का अर्थ होता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आप अपनी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों ट्रेनिंग क्या है? तो जैसे दीदी ने कहा कि आप महीने में
एक बार जरूर आइए। क्यों आना जरूरी है? क्योंकि ट्रेनिंग शब्द अपने आप में बहुत ज़बरदस्त होता है। ट्रेनिंग का अर्थ होता है जब मैं अपने आप से बात करता हूँ, मैं अपने आप को ट्रेनिंग देता हूँ। यस और नो? मैं आपको कभी ट्रेनिंग नहीं दे सकता, ये भाई आपको कभी ट्रेनिंग नहीं दे सकते, आपके इंस्ट्रक्टर आपको कभी ट्रेनिंग नहीं दे सकते जब तक मैं अपने आप से बात नहीं करता, अर्थात मैं अपने आप को ट्रेनिंग नहीं दे सकता। दोस्तों, जब जो बात मैं अपने आप से गहराई से करता हूँ वो बात मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, अर्थात मेरी अंदर वो परिवर्तन आता रहता है, मेरे जीवन में अपग्रेडेशन होता रहता है। तो हर घड़ी अपग्रेडेशन करना आवश्यकता है। जिंदगी बहुत सुंदर है दोस्तों, बहुत सहज है और सरल है। परमात्मा ने इसको जटिल बना के नहीं भेजा है, बिल्कुल स्पष्ट बना के भेजा है, बिल्कुल कोरा कागज। और इस कोरा कागज में हमने इतनी सारी पेंसिल की दाग लगा दिए, इतने उलझन में भर गए कि कहते हैं जिंदगी बहुत दुस्तर है, जिंदगी ऐसा बन गया है कि क्या बताएं भाई साहब। इसलिए कभी आपसे कोई पूछे कैसे हो तो क्या बोलते हैं हम लोग? शब्द क्या बोलते हैं? अच्छे हैं। अगर हम लोग बैठ के चाय पियेंगे घर में जाके, फिर पूछेंगे भाई साहब कैसे हैं, फिर अंदर की बात निकलेगी क्या बताऊं भाई साहब, हाँ या ना? इसलिए शब्दों का चयन भी जिंदगी में बहुत आवश्यकता होती है। ईश्वर कहा जाता है, भगवान को कहते हैं ईश्वर, वहां पर भी स्वर है, शब्द है, नाद है, ध्वनि है। आप सोचिए संसार में जितने भी पशु पक्षी हैं, 1 करोड़ के ऊपर स्पेसीज है अभी तक डिफाइन किया गया है। किसको भी बोलना आता है? किसको बोलना आता है? फिर किसको बोलना आता है? तोता बोलता नहीं, तोता रिकॉर्डिंग मशीन है, केवल शब्दों को इंटरप्रेट कर देता है। बोलना किसको आता है? मन की बात प्रकट करना किसको आता है? हमको नहीं, मुझे। किसको? मुझे। हमको से मतलब नहीं है। तो जब इंसान बोलता है इसका मतलब है बोल के अंदर इतनी शक्ति है। बोल निकलता कहाँ से? हमारे शब्दों से। मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई गाड़ी इधर मोड़ दो, हाईवे से इधर मोड़ दो। मैंने क्या किया, गाड़ी से उतरा और चक्का मोड़ा। वो बोलता कर क्या रहे हो? मैंने कहा आपने कहा गाड़ी मोड़ दो, तो मैंने कहा गाड़ी चक्के से तो मोड़ता है। बोलता है इसे हाथ में लगाए, इसको लेक्चर देने के लिए बुला दिए जो चक्का मोड़ रहा है उतर के। आप क्या करते हैं गाड़ी मोड़ने के लिए? स्टीयरिंग। तो गाड़ी आपके हाथ में नहीं है, स्टीयरिंग आपके हाथ में। तो जीवन आपके हाथ में नहीं है, संकल्प और शब्द आपके हाथ में। अगर आप जिस दिन से बोलना चालू करेंगे कि मैं बहुत आनंद में हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं संसार में सबसे बेस्ट हूँ, तो देखना जिंदगी की गाड़ी आपको बेस्ट की तरफ मुड़ना चालू कर जाएगा। आप ताली बजाने तो अच्छे से बजाइए। तो दोस्तों, इसलिए एक बार फिर से बोलेंगे, मैं शानदार हूँ। एक बार मुंह लटका के बोलिए, मैं शानदार हूँ। नहीं, एक मुंह लटका के बोलिए, मैं नहीं बोल सकते, बोल ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रिगर होता है शब्दों की वाणी की रचना परमात्मा से अनहद नाद निकला। पहले ओम अर्थात मैं, और मैं के अंदर पहले सुख, शांति, आनंद, पवित्रता और शक्ति भरा हुआ है। तो हर एक आत्मा ये सारी चीज़ों को लेके पैदा हुआ है, परंतु इस संसार की आपाधापी में हम इतने उलझ गए हैं और धुंध में फंस गए हैं कि क्लैरिटी नहीं है। इसलिए शब्दों की चयन बहुत अच्छे से करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा देखेंगे, प्यार से मुस्कुराएंगे और कहेंगे सर आप बहुत अच्छे हैं। हाथ तो मिला लीजिए, कोई चिंता नहीं करना, हाथ मिलाइए। बढ़िया, बहुत दिनों से बोले नहीं हैं। और जिनको अच्छा लगेगा ना वो खड़े होकर मुझे बोल सकते हैं सर आप बहुत अच्छे हैं। अरे आप भी बहुत अच्छे हैं सर, ये हुई ना बात। चलिए अभी आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे। संसार में 3 तरह के लोग सदा अच्छे आनंद रह सकते हैं। पहला कौन? पहला हमारे ये भाई, केवल देखने से चेहरे पे मुस्कान आ गई ना। क्यों आ गई बताइए? इनके पास कोई हेयर स्टाइल नहीं है, इनका इवन दांत तक बना नहीं है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनके जीवन में कौन से ब्रांड का कपड़ा पहनते पता नहीं है। जीवन की जो आवश्यकता है ना, मूलभूत आवश्यकता है, क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए। उनको पता नहीं रोटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको ये पता नहीं सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, इनका 7वें पे कमीशन अभी तक लगा नहीं है। आप लोग जिसकी चिंता में बैठे हुए हैं ना, अभी 8वें लग जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसका कोई चिंता नहीं दोस्तों। और ये छोटू इतना ज़बरदस्त मुस्कुराता है। पता है क्यों मुस्कुराता है? क्योंकि इसके पास
दिमाग नहीं है। संसार की सबसे उन्नत मस्तिष्क किसका है? उन्नत मस्तिष्क किसका है संसार में? छत्तीसगढ़ पुलिस वालों का। यस और नो? अरे हाँ तो बोलिए भाई, आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। संसार में इंसान के सबसे बड़ा जबरदस्त सुपर कंप्यूटर है। इससे अच्छा सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर संसार में है ही नहीं। तो ये वाला जो कंप्यूटर परमात्मा ने हमको इनबिल्ट दिया है, बच्चे के पास वो है ही नहीं, इसलिए मुस्कुराता है। क्यों मुस्कुराता है? क्योंकि उसके पास दिल है, वो दिल से मुस्कुराता है। ठीक है, आप दूसरे सज्जन से मिलाते हैं जो आपकी रिलेटिव है और वो सदा मुस्कुराता है, पता है कौन? ये सदा मुस्कुराता है, सतत मुस्कुराता है। इसलिए मुस्कुराता है क्योंकि इतना दिमाग लगाया, इतना दिमाग लगाया, इतना दिमाग लगाया, दिमाग फेल हो गया और दिल फिर से फ्री हो गया, इसलिए मुस्कुराता है। आप बताइए, हम लोग छोटे बच्चे हैं, अभी छोटे बच्चे हैं? नहीं है। पागल हैं? जोर से बोलिए नहीं तो डाउट होगा। नहीं है। इसीलिए 2-4 लोग ऐसे गन लगा के बैठे हैं, खबरदार अगर मुस्कुराए तो। एक छोटा बच्चा 10 साल होने तक 55,000 बार ना सुनता है, ना शब्द सुनता है, और ये ना शब्द उसके अंदर इतना जबरदस्त इम्प्रिंट हो जाता है कि जैसे कि चिल्लाओ मत। हम ये भी बोल सकते थे शांत रहो, ये भी बोल सकते थे ना? क्या बोलते हैं? चिल्लाओ मत, तू शैतानी कर रहा है। तो जितने नेगेटिव वर्ड्स इसने अपने दिमाग में भर दिया है, तो जिंदगी में वही ना शब्द को लेके जब उसको कहते हैं कि तुम देवता बन सकते हो, बोलते हैं नहीं, मैं नहीं बन सकता। तो क्या आप देवता बन सकते कि नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। देख, देवता बनने के लिए पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जिसने पहले अच्छा इंसान बनने के पहला कदम बढ़ा दिया, वो आगे चलकर देवता बन सकता है। चलिए, तीसरा व्यक्ति कौन जो सदा मुस्कुरा सकता है? जिसके पास जो बच्चा भी नहीं है और पागल भी नहीं है, ये भी मुस्कुराते हैं। पता है क्यों? इन्होंने दिल और दिमाग को बैलेंस कर दिया, इसीलिए ये मुस्कुराते हैं। राजयोग यही विधि है, यही विधा है जिसमें हमारा मस्तिष्क और हमारा दिल अर्थात मन और बुद्धि को हम बैलेंस करना सीख जाते हैं, अपने हाथ में लेना सीख जाते हैं। आप लोगों का थोड़ा फोटो ले लिया था मैंने बिना पूछे। है तो ये छोटा सा कार्टून, परंतु जीवन का फलसफा को बताता है। आज कौन सा दिन है? इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं शायद। अक्सर करके हम अपने कार्य को इतना बोझा समझ लेते हैं कि हम मुस्कुराना भूल जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस जीवन की जर्नी को। हमारा जीवन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो जिस दिन हमने जन्म लिया, यस और नो? दूसरा, जिस दिन हमारे शरीर को 4 लोग आएंगे उठा के क्या कहेंगे? राम नाम सत्य है। जिस दिन हमारा शरीर यहाँ से घर से बाहर जाता हुआ रहेगा, उस दिन आप अपने शरीर को देखना। जिस शरीर के होते हुए हमने जो कुछ प्लान किया था, क्या वो पूरा किया? कुछ लिस्ट रह गई। कांस्टेबल को इंस्पेक्टर बनना था, इंस्पेक्टर को एसपी बनना था, एसपी को कमिश्नर बनना था, लिस्ट रह गया। इसीलिए दुखी होके जाते हैं हम लोग। लिस्ट के साथ जन्म लेते हैं और लिस्ट के साथ मर जाते हैं। आप किसी से भी पूछ लो, कोई कब्र में जाके खोद के पूछ लेना, ताऊ खुश होके गए क्या? क्या बोलेगा? नहीं साहब, जिस दिन मरे 2-3 काम रह गया। अगर वो 2-3 काम पूरे हो जाते तो खुश होके जाता। तो हमारे पास लिस्ट अभी भी पड़ा है मेरे ख्याल से। इसीलिए आप लोग मुस्कुरा नहीं रहे हैं, अपने खुशी को होल्ड करके रखें कि जिस दिन ये काम पूरा होगा ना, उस दिन मैं क्या करूँगा? मुस्कुराऊंगा। यस और नो? इस फंडा को तोड़ने के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरे विश्व में काम करता है कि दोस्तों, खुशी अलग चीज़ है, कामयाबी अलग चीज़ है, प्राप्ति अलग चीज़ है। हम 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ लेके चलते हैं। जैसे पुराने ज़माने में इलेक्ट्रिक का जो पंखा और बल्ब का स्विच एक में कर देते थे गाँव के लोग, एक ऑन करो तो दोनों, एक ऑफ करो तो दोनों। तो हमने खुशी और कामयाबी दोनों को एक स्विच पे लगा दिया है दोस्तों। हम सोच रहे हैं अगर कामयाबी मिलेगी तो मुस्कुराएंगे, नहीं तो तब तक उदास रहेंगे। अगर आपने बिना कारण, बिना किसी चॉइस के, बिना मतलब बुद्धू बन के अगर मुस्कुराना नहीं सीखा, तो जिंदगी भर मुस्कुरा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक के बाद एक काम आपका लिस्ट पड़ा हुआ है। पहले आटा चाहिए भैया, आटा नहीं, गरीबी जो भी तो
आटा मिल गया, आटा मिलने के बाद फिर ढूंढने के बाटा, बाटा भी चाहिए। अच्छा, जिसको बाटा मिल गया वो ढूंढ रहा है टाटा, मतलब कार। तो ये आटा बाटा और टाटा के चक्कर में जिंदगी भर कभी मुस्कुरा नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी मौका मिले ना, बड़े प्यार से मुस्कुरा दीजिए, ऐसे ही मुस्कुरा दीजिए, बिना कोई कारण के मुस्कुरा दीजिए, जैसे हमारे सर मुस्कुरा रहे हैं। एक बार सर खड़े हो जाएंगे सर? हाँ सर, आप भी खड़े हो जाएंगे, एक बार थोड़ा ऑडियंस की तरफ दिखाएंगे। ये बताइए सैटरडे संडे कौन सा वाला दिख रहे हैं? मजेदार बात है, सर का दांत भी टूटा है फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो घबराता नहीं कि मैं दिखाने के लिए मेरा दांत टूटा है। हम छुपाते हैं अपनी कमजोरी को, और इस कमजोरी को छुपाने के चक्कर में हम अपनी आंतरिक खुशी को भी छुपा देते हैं, और ऐसे चलते हैं जैसे अक्कड़ के, मैं सीनियर हूं। अच्छा, कांस्टेबल पूछेंगे परेशान किससे है ना, मेरा परेशानी कोई नहीं, बस सीनियर। और सीनियर से पूछे तुम किससे परेशान हो? अरे कोई नहीं, इनसे परेशान हो, एक दूसरे से परेशान है। हिंदी में एक शब्द है अक्कड़, जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है दोस्तों, परंतु हर व्यक्ति में थोड़ी थोड़ी मात्रा में जरूर होता है। इसलिए अक्कड़न को छोड़ना है दोस्तों। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, चोर लुटेरे आ गए और पति को एक गोला बना दिया, उसके अंदर खड़ा कर दिया, खबरदार इससे अगर बाहर निकले तो गोली मार दूंगा। और पत्नी के जेवर, फोन, ज्वेलरी सब उसके पर्स वगैरह लेके चले गए। और लोग बाद में आए देखने के लिए क्या हुआ। वो आदमी हंसते जा रहा है, हंसता जा रहा है, हंसता जा रहा है, खिलखिलाते हंसता जा रहा है। तो लोगों को लगा शायद सदमा लग गया, पत्नी के वो 9 लाख का हार चला गया, इसको सदमा लग गया। तो बोले मुस्कुरा क्यों, हंसते क्यों रहे हो, इतना जबरदस्त हंस क्यों रहे हो, तुम्हारे पत्नी का सब लूट चुका है, गहना वगैरह। अरे बोलता है तुमको पता नहीं है, जब लूट रहे ना मैं 2 बार गोले से बाहर निकला था। दोस्तों यही जिंदगी है। अरे जेवर वापस थोड़ी आएगा, वो तो लंबा प्रोसेस है, परंतु खुशी एक डिसीजन है। ध्यान दीजिएगा, सक्सेस के लिए प्रोसेस की आवश्यकता पड़ता है और खुशी के लिए डिसीजन की आवश्यकता पड़ता है। तो इसलिए मैंने आपको चित्र में दिखाया था कंप्यूटर में, बर्थ और डेथ, बी और डी के बीच क्या बच जाता है? चॉइस। यही चॉइस ही जिंदगी है। एक जन्म तारीख होता है, एक मृत्यु तारीख होता है, बीच में क्या रहता है? छोटा सा चॉइस नहीं रहता, डैश रहता है। जब भी किसी को एक घर में मर जाते हैं तो पहला काम क्या करते हैं पता है घर वालों? फोटो ढूंढने का काम करते हैं। यस और नो? अब मुस्कुराता फोटो ढूंढते हैं, हाँ या ना? तो इसलिए जिंदगी एक डैश है, 2 तारीखों में समेट जाएगी। जिंदगी एक 2 तारीखों में समेट जाएगी। कल भी आपकी और हमारी तस्वीर में माला जरूर लटक जाएगी, सही बात है, परंतु सही बात आगे सुनिए। सही बात यह है कि उस तस्वीर में आपका मुस्कुराता हुआ ही चेहरा काम आएगा, नहीं तो सासू का चेहरा, सासू का जो फोटो फ्रेम है ना, वो कुछ दिन के बाद स्टोर के अंदर जाएगा, सामने नहीं रहेगा। 13 दिन रखेंगे, बाद में अंदर कर देंगे। इसीलिए ये मोबाइल है ना, इस मोबाइल के सामने कैमरा दिया हुआ है, पता है ना? क्यों दिया है पता है? जब भी मौका मिले ना मुस्कुरा के फोटो ले लो, पता नहीं हमारा फोटो कब खिंच जाए, और पासवर्ड घर वालों को बताते नहीं, यहाँ रखा ही है मुस्कुराता है फोटो। तो जिस दिन आपने मृत्यु पर हंसना सीख लिया, जिंदगी पे आप खिलखिलाना सीख जाएंगे। डर, बहुत जबरदस्त डर के साथ जीते हैं दोस्तों, और इस डर को दूर करने के लिए स्वयं आत्मा का ज्ञान आवश्यकता है कि मैं कौन हूँ। मैं कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर इंजीनियर वकील नहीं हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है। मैं एक चेतना हूँ, एक आत्मा हूँ। सब यहाँ पर हाथ लगाएंगे एक बार, देखिए क्या फीलिंग होता है। आँख एक बार बंद करेंगे, शरीर की तमाम चेतना मेरे मस्तिष्क के अंदर एकाग्र होता है। यही वो पॉइंट है, यही वो स्रोत है, यही वो जगह है जहाँ से मेरी संकल्प निकलता है। इन आँखों के पीछे मैं निवास करता हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। हाथ को नीचे करेंगे। ये इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। पता है इसको हेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हेडमास्टर बैठा हुआ है।
इस हेडमास्टर पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। जब ये चला गया तो 4 लोग क्या कहेंगे? राम नाम सत्य है। शमशान घाट में एक बहुत सुंदर बात लिखी हुई थी, मंजिल तो मेरी यहीं थी, बस उम्र बीत गया आते आते। मंजिल तो मेरी यहीं थी, बस उम्र बीत गया आते आते। जिनको बड़े दिल से चाहता था वही माचिस लगा गए जाते जाते। तो ध्यान देना, लोग माचिस लेके घूम रहे हैं बस कि इस दिन ये टपके, सारा संपत्ति हमारा। नई नई शादी हुई, शादी होने के बाद पत्नी कहता है कि माता जी माना सासू माँ नहीं है, तो ससुर जी बहुत खांसते हैं, उसको बाहर निकालो। पति कहता है खबरदार मेरे पिताजी के बारे में बोला, चुपचाप घर में रह, तू नहीं आई है, वो बहुत पुराने कंपनी वाले हैं। 6 महीना बीत गया, 1 साल बीत गया, बच्चा बच्चा हो गया। अब पत्नी बोलती है अगर ये बाबा जी रहे तो मैं नहीं रहूँगी, मैं चली अपनी घर। रात को 12 बजे बेटा अपने पापा के पास आते हैं और कहते हैं पापा जी, पिताजी मुझे क्षमा करिए, अपना जो भी आवश्यक चीज़ें पकड़िए और मेरे साथ चलिए। ठीक है बोले चलो। पिताजी अपना बैग पैक किए और चले। स्कूटर पर बैठा के, एक्टिवा में बैठा के उनको ले गया और एक दूर ले जाके शहर के बाहर कहता है अब क्षमा कीजिए बाबूजी, आपका रास्ता अलग, मेरी रास्ता अलग। अगर मैं आपको रखूँगा तो मेरा परिवार टूटता है, इसलिए मैं आपको नहीं रख सकता, आप क्षमा कीजिए। तो बेटा, पिताजी बोलते बेटा कोई बात नहीं है, तुम यहाँ तक ला लिए, वो जो दूर पेड़ दिख रहा है ना वहाँ तक मुझे छोड़ दो। तो बेटा बोलता है यहाँ तक छोड़ दिया, पेड़ का मतलब क्या मतलब है? छोड़ने सही है, छोड़ तो दो। बोला ठीक है बेटा। तो बेटा वहाँ तक छोड़ देता है। तो पिताजी कहता है बेटा आज से 20 साल पहले मैंने साइकिल पे बिठा के अपने पिताजी को यहाँ छोड़ा था, रात को 12 बजे यहीं छोड़ के गया था, और तू चूना लेके यहीं मार्क कर ले अगले 20 साल के बाद। तो इसलिए संसार में हम जो करते हैं ना वो कर्म हमारे पास लौट के आता है। परमात्मा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता, भगवान कुछ भी नहीं देता दोस्तों। परमात्मा के पास देने की अथॉरिटी नहीं है, केवल परमात्मा कहता है कि तू जो कर्म करेगा मैं उसका 1000 गुना बना के लौटा के दूंगा। इसलिए पहला कदम तुम्हें करना पड़ेगा, पहला कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप जिस दिन कहते हैं कि मैं बहुत आनंद में हूँ, बड़े मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ, तो देखना वो कर्म 1000 गुना लौट के आपके पास आएगा। और आप पहले से कहेंगे मैं उदास हूँ, तो परमात्मा का तथास्तु, ऐसे ही रहेगा तो जिंदगी भर। पुलिस की नौकरी मिल गई, क्या मिल गया? टेंशन सबसे ज़्यादा किस में है? कौन से प्रोफेशन में है? जोर से बोलिए। पुलिस की नौकरी में। मैं अगर आपसे पूछूंगा जिस दिन आप फॉर्म भरे थे पुलिस के ज्वाइन करने के लिए, क्या आपको पता नहीं था उस दिन आपके पुलिस की नौकरी में जा रहे हैं? पता था ना? अच्छा, आप टेंशन तनाव क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप जिस दिन रिक्रूट किए थे कौन से बैच में हुए थे ना? समय 2019 के बैच में आया था। कितना पोस्ट था ना? 3500 पोस्ट था। अच्छा, कितने बच्चों ने अपियर किया था ना? 15 लाख बच्चों से। आप तनाव होता क्या है जाके पूछिए। जो 14 लाख बच्चे एग्जाम में पास नहीं हुए, आप उनके घर में जाके पूछिए कि तनाव होता क्या है, वो बताएंगे आपको तनाव क्या होता है। आई बात समझ में? जिस पोस्ट पर आप आए हैं उस पोस्ट से अगर जिस दिन आप प्यार करना सीख जाएंगे तो देखना यही पोस्ट आपको मजा देगा और आनंद देगा। इसलिए कहिए, बड़े प्यार से कहिए, पुलिस फोर्स आर द बेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड। बोलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, पुलिस इज द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। थोड़ा हाथ तो ऐसे करेंगे, हमारे एक भाई साहब ऐसे, आई एम द बेस्ट, तुम अपना देख लो, मुझे पता है मुझे क्या करना पड़ता है। इधर बॉस डांटते, उधर जाओ घर में पत्नी डांटती है, बच्चे तो सुनते ही नहीं मेरा, ये भी नहीं सुनते, वो भी नहीं सुनते, वो भी नहीं सुनते, मुझे ही सुनना पड़ता है सारा। हाँ या ना? किसको सुनना पड़ता है? मुझे ही सुनना पड़ता है। अरे मैं जब ऐसे कोई बात करता है मुझे ही सुनना पड़ता है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोग सभी भगवान हो। आप लोग सभी कौन? एक व्यक्ति खड़े होकर बोलते हैं सर हम कैसे भगवान हो गए? मैं कहता हूँ देखो कैसे भगवान हो गए, जब भी कोई भगत मंदिर में जाता है और मंदिर में जाके सुना तो कौन है? सुना तो कौन है? भगत सुनाता है। सुनता कौन है?
अभी आधे घंटे से सुना कौन रहा है? सुना कौन रहा है? भगत। सुन कौन रहे हैं? भगवान के लिए ताली तो बजाइए जोरदार। इसलिए अगर पत्नी सुनाती है तो सुन लो, भगवान बन जाएंगे। बॉस सुनाते तो सुन लो, भगवान बन जाएंगे। और हमारे बॉस अक्सर करके जो सीनियर होते हैं ना, आप भी सुन लिए स्वीकार करिए, आप भी भगवान बन जाएंगे। इसीलिए सीनियर के पास लास्ट में ईयर लगा होता है। सीनियर का लास्ट 3 अक्षर क्या है? ईयर। जो सुन सकता है वही समझ सकता है, और जो समझ सकता है उसको समझदार कहते हैं, नहीं तो ऐसे बेवकूफ संसार में भरे पड़े हैं। आई बात समझ में? इसीलिए आप सुनना चालू कीजिए, एक दूसरे का सुनना चालू कीजिए। सबसे पहले अपने आप का सुनना चालू कीजिए, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। स्वयं का सुनना चालू कीजिए। एक बार क्या हुआ, अगर सुनेंगे नहीं ना तो क्या होता है, देखिए आपके गांव से दिल्ली के लिए एक ट्रेन जाती है, हफ्ते हर दिन में एक बार जाती है। आप स्टेशन में पहुंचे, ट्रेन का टाइम था शाम को 5 बजे, आप 5:05 पहुंचे, ट्रेन निकल गई तो आप कितना मिनट लेट हुए? जोर से बोलेंगे कितना मिनट? सीधी सी गणित है, 5 मिनट लेट नहीं हुए, पूरे 24 घंटे लेट हो गए सर। क्यों? वो अगले दिन आएगा। आप 5 मिनट मत गनिए, आपका डेस्टिनेशन, आपका लक्ष्य दिल्ली था, ना कि रेलवे स्टेशन का था। आई बात समझ में? तो अगर आप 5 मिनट लेट हो गए, इसका मतलब आप 24 घंटा लेट हो गए। अगर ट्रेन छूट गई, अगर आप किसी की बर्थडे में गए और लेट हो गए तो कितने समय लेट हो गए? पूरे 1 साल लेट हो गए। और किसी की शादी में गए और लेट हो गए तो वो जब तक तलाक नहीं दे, आपके लिए दूसरा शादी नहीं करे तब तक लेट हो गए। अगर किसी के राम नाम सत्य में थोड़ा लेट हो गए तो पूरी जिंदगी लेट हो गए दोस्तों। इसलिए मुस्कुराने में लेट मत करिए। लेट शब्द होता है LATE, और मरने के बाद भी क्या लगते हैं? इसलिए थोड़ा सा अगर मुस्कुराने में लेट हो गए, डॉक्टर कहेगा लेट हो गए। इसलिए पीछे बैठे भाई बहन थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, बिना कारण मुस्कुरा लीजिए। ऐसे ही बिना कारण मैं मुस्कुरा लेता हूं और मुस्कुरा के जिंदगी के आधे गम को ऐसे ही समाप्त कर देता हूं। समझ में आया? तो हम अपने बहुत प्यार से अपने ज़िंदगी का फलसफा समझना चाहते हैं। चलिए एक छोटा सा मैं साइंस बताता हूँ। क्वांटम थ्योरी क्या कहता है? क्वांटम थ्योरी ये कहता है कि अगर हमने 2 चौक के टुकड़े को तोड़ दिए, एक टुकड़े को 2 टुकड़े कर दिए, एक को यहाँ पर दुर्ग के इस स्टेज पर रखा और दूसरे को आप मान लीजिए हमने अमेरिका के टोरंटो के शहर में रख दिया, तो दोनों का जो फोटोन लेवल होता है, मतलब उसके अंदर जो फोटोन होता है लास्ट फेज ऑफ एटम का, इसको अगर हमने वाइब्रेट किया जिस पैटर्न में किया, विथ नो टाइम डिले वो भी यहाँ पर हिलने वाला है। ये क्वांटम थ्योरी कहता है। मतलब आप यहाँ से संसार की तारे, सूर्य, चंद्र सबको आप हिला सकते हो। जैसे आप एक्ट करेंगे आपके हिसाब से सब कुछ एक्ट करेगा। आपके लिए ही संसार बना हुआ है। अगर आप यहाँ बैठ के अपने घर को बड़े प्यार से बोलेंगे मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो तुरंत उसी समय में वो दुआएं के रूप में काम करता है। जो भारत में उपनिषद के रूप में, वेद में कहा गया दुआएं, उसको आज क्वांटम, इमोशनल क्वांटम कहा गया। साइंस उसको अलग अलग शब्दों में बोल रहा है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर बैठ के बड़े प्यार से कहेंगे कि आई, ऐसे करेंगे हाथ थोड़ा राइट हैंड को, आई लव माई सेल्फ, तो देखना आपके शरीर की सारी इमोशनल एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा लगता है ना सर जब लव कहते हैं? तो जब लव शब्द कहते हैं तो अच्छा लगता है ना। और जब कहते हैं कि तेरा बेड़ा गर्क हो तो अच्छा लगता है। अरे बेड़ा गर्क उसका बाद में होगा, पहले किसका हो जाएगा? क्यों? क्योंकि मेरे मुंह से जो निकली शब्द आपके कानों तक पहुंचने के लिए 6 फीट लगता है, परंतु मेरा कान मेरे मुंह से केवल 6 इंच की दूरी पर है। तो इसका ट्रैवल कितना दूरी है? पहले कहाँ पर जाएगा? ये मेरे पास जाएगा। इसलिए मेरा जीवन बर्बाद कर देगा। इसलिए पुलिस जो फोर्स है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत रिस्की जॉब है। जो भी आपके सम्मुख आते हैं टूटे हुए, मन से दुखी, तन से दुखी, धन से दुखी आते हैं, तो आप उन लोगों से डील करते हैं जो सदा दुखी रहते हैं। आप सोचिए, जो व्यक्ति दुखी है उसको और दुख देना, इसका मतलब क्या है? हम अपने तकदीर के लिए वो चीज़ बैंक में अकाउंट जमा करते हैं, वही लौट के आएगा। अगर आप कोई दुखी है, उसी समय उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि
कि बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत कर, सर मैं आपके साथ हूँ, अगर अपने किसी को बोल दिया तो उसके अंदर की मनोबल और बढ़ेगा, वो आपके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। इसको कहा जाता है चटनी थ्योरी। चटनी थ्योरी अर्थात दो दुकानें, दोनों में समोसा मिल रहा है, एक में समोसा मिल रहा है, दूसरे के साथ चटनी भी मिल रहा है, कहाँ पर जाएंगे? चटनी के पास। क्यों? क्योंकि फ्री मिल रहा है। जो चीज़ फ्री मिलता है ना, बहुत खुशी होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ हमको फ्री क्या मिला है पता है? हमारी सांसें। बिना कुछ दिए हम श्वास ले रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम जीवन का। अगर बंद कर दिया जाए गले को 35 सेकंड के बाद, बच्चा रहे पत्नी रहे, हम उसको धक्का मार देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको फ्री में मिला है, फिर भी हम कहते हैं बड़े दुखी हैं हम लोग, है ना? तो इसलिए अपने जीवन को देखिए, अपने जीवन को देखिए कि हमें क्या क्या मिला है। दरबार के सामने एक भिखारी आ गया और एक कटोरा लेके, एक तिलिस्म कटोरा, इसमें जो भी डालो भरता नहीं था, खाली हो जाता था। तो राजा ने कहा कि मैं भर के दिखाऊंगा। ये डाल दिया, वो डाल दिया, कोषागार खाली हो गया, सब डाल दिया, फिर भी कटोरा नहीं भरा। फिर वो महाराज से, फकीर से पूछता है कि है क्या? बोलते हैं महाराज कुछ नहीं है, ये इंसान की खोपड़ी है, कितना भी डालो वो भरता ही नहीं है, चाहिए चाहिए चाहिए। जिस दिन आपने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, उस दिन आप अपने आप को जन्म देना चालू करते हैं। तो एक बार बोलेंगे सर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जिस दिन आपने कुछ भी नहीं चाहिए बोला, परमात्मा देखता है कि इसको क्या चाहिए, मैं दूंगा। आपको क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए, पोस्ट चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? यही चीज़ चाहिए ना। ये सब सबके लिए परमात्मा सेट करके रखा है। इससे भी ज़्यादा चीज़ है खुशी। ठीक है, तो चलिए एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी बहुत प्यार से, आनंद से, मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखेंगे और कहेंगे ओम शांति। आप बहुत खूबसूरत हैं। मैडम आप मेरे तरफ मत देखिए, आप मैडम की तरफ देखिए। हाँ हाँ सर, आप भाई साहब की तरफ देखिए, थोड़ा ऐसे मुड़ जाइए, मुड़ जाइए और बोलिए आप बहुत खूबसूरत हैं। आप पुलिस फोर्स के जेंट हो, आप तो महान हो। आप अकेले खड़े हैं भाई साहब, किसी को चुन लीजिए। हाँ, अब मज़ेदार बात यह है कि आप एक दूसरे को देखते हुए संकल्प करेंगे कि ये जो मेरे सामने अफसर खड़े हुए हैं, उन्होंने अभी बहुत अच्छी बात भी कर ली है, कैसे बाल बच्चे सब ठीक ठाक हैं, बहुत बढ़िया सर। अब एक दूसरे को देखेंगे, अब हम उनको वर्दी को नहीं देखेंगे, आप उनकी चेतना को देखिए कि ये संसार में सबसे पावरफुल व्यक्ति मेरे साथ है और ये मुझे हाथ मिला के कह रहा है कि मैं आपके साथ हूँ। एक बार हाथ मिलाइए, मैं आपके साथ हूँ। आप सोचिए जब भगवान साथ है और पुलिस जिसका साथ हाथ में हाथ है, उसको डरने की क्या बात है। सब मेरे तरफ देखेंगे। देखिए आपने अभी एक दूसरे को दुआएं दी, अच्छा लगा, सबका चेहरा मुस्कुराया। अब हम ये काम करते हैं, हम अपनी खुद को अब ब्लेसिंग्स देंगे। ठीक है, परमात्मा के पास केवल एक ही शब्द है, पता है कौन सा? वो है तथास्तु। आप जो भी बोलेंगे वो क्या कहते हैं? तथास्तु। अगर आप बोलेंगे मैं आनंद में हूँ, तो भगवान कहेगा तथास्तु। अगर आप कहेंगे कि मरने के लिए समय नहीं है, तो भगवान कहेंगे इसको कभी ज़िंदगी में समय नहीं देना, जैसे ही समय मिलेगा मर जाएगा। इसलिए इतना बिजी रहो, इतना भगाओ कि टेंशन देते रहो। इसलिए जो भी कहेंगे वो मिल जाएगा। तो इसलिए आपको क्या बोलना है? तथास्तु। बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। दिस इज कॉल्ड साइको न्यूरोटिक एक्सरसाइज। साइको अर्थात मन की चिंताधाराएं, न्यूरोटिक अर्थात हमारा ब्रेन, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का सिंक्रोनाइजेशन होता है। चलिए सब मुस्कुरा के ऐसे हाथ करेंगे, अपने सिर के ऊपर लेंगे। आपको क्या बोलना है? तथास्तु। एक ही शब्द बोलना है, केवल एक ही शब्द। क्या बोलना है? तथास्तु। हाथ ऊपर करेंगे सभी। मैं बड़े आनंद में हूँ। मैंने आपको बोला तथास्तु बोलना है ना? एक शब्द बोलना है बस, ओनली ग्रीटिंग्स, तथास्तु। ठीक है, मैं आनंद में हूँ, तथास्तु। मैं शांत हूँ, मैं धैर्यवान हूँ, मैं शौर्यवान हूँ, मैं अनुकंपा से भरपूर हूँ, मैं रोग मुक्त हूँ, मैं सशक्त हूँ, मैं चिड़चिड़ा हूँ। इधर से तथास्तु आ गया। हम सुनते नहीं है, गड़बड़ वही होता है। हम देखते हैं,
आप भी थोड़ा देर पहले प्रवचन किया मैंने, सुनना जरूरी है, ठीक है? सुनना बहुत आवश्यकता है, सुन के रिसीव करिए। किसी ने आपको बोल दिया तू तो बोल, किसी ने मुझे आके बोला कि बोलने से क्या होता है, वैसा बोलने से क्या हो जाएगा? तो मैंने कहा और भाई साहब नालायक बदतमीज आप कैसे हो? तन गया बोलते कैसे बदतमीज बोले? मैंने कहा आपने बोला बोलने से क्या होता है, मैंने बोला बस। आई बात समझ में? तो बोलने से बहुत कुछ होता है। इसलिए अभी फिर से सब एक बार करेंगे बहुत प्यार से आनंद के साथ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ, मैं सारी समस्याओं का सामना कर सकता हूँ, मैं सशक्त हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी आंखें बड़ा स्वस्थ है। तथास्तु कहाँ गया? तथास्तु कहाँ गया? मेरी आंखें स्वस्थ है, मेरा परिवार स्वस्थ है, सारा संसार स्वस्थ है। अब दोनों हाथ ऐसे करेंगे, दोनों हाथ ऐसे करेंगे। आई एम द बेस्ट। पीछे वाले आई एम द बेस्ट, तुम अपना देख लो। अरे जी भर के बोलिए दोस्तों, ये शब्द ही है जो हमें फकीर से शहंशाह बना देता है। ये शब्द ही है। 6 शब्द आपको बोलूंगा, बड़े आराम से बोलना है। आई एम द बेस्ट, आई एम जीनियस, भगवान मेरा साथी है, मैं सबका रक्षक हूं, भगवान मेरा रक्षक है। आज के बाद गुस्सा खत्म, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खत्म। प्रॉमिस किया था भगवान के घर में आपने। पीछे वाले एक भाई बड़े खुश हो गए। पूछे क्यों? पूछिए ना सर क्यों? उन्होंने कहा खाली बीड़ी सिगरेट तंबाकू बोला, बोतल नहीं बोला। अच्छा बोतल के लिए आपको बोल देता हूँ, चिंता मत करिए। मैं जानबूझ के आपको खड़ा करता हूँ क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो हमारा शरीर भी थोड़ा स्वस्थ रहता है। बैठा और खड़े होना है। एक पहली बार वो ठेके में चला गया। ठेके में कैसा रहता है? ग्रिल रहता है, उसमें एक छोटा सा होल रहता है ना? उसमें से बोतल निकालते हैं ना। जानते हैं आप लोग नहीं जानते? वो पहली बार चला गया था। वो बोलता है इस छोटे से होल से इतना बड़ा बोतल कैसे निकलेगा? वो पीछे वाले भाई से पूछता है इतना बड़ा बोतल इससे कैसे निकलेगा? इस छोटे से छेद से इतना बड़ा बोतल कैसे निकलेगा? तो पीछे वाला बंदा कहता है कि बोतल नहीं निकलेगा, यही छेद से मेरी 4 बीघा जमीन निकल गई, यही छेद से मेरा ट्रैक्टर निकल गया, 2-4 बार हवालात को भी निकल गया इसी के चक्कर में। और तू बोलता है बोतल नहीं निकलेगा? नशा ये नाश कर देगा, नशा ये नाश कर देगा। तरसोगे दाने दाने को। वो जब तक तलाक नहीं दे, आपके लिए दूसरा शादी नहीं करे तब तक लेट हो गए। अगर किसी के राम नाम सत्य में थोड़ा लेट हो गए तो पूरी जिंदगी लेट हो गए दोस्तों। इसलिए मुस्कुराने में लेट मत करिए। लेट शब्द होता है LATE, और मरने के बाद भी क्या लगते हैं? इसलिए थोड़ा सा अगर मुस्कुराने में लेट हो गए, डॉक्टर कहेगा लेट हो गए। इसीलिए पीछे बैठे भाई बहनों थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, बिना कारण मुस्कुरा लीजिए। ऐसे ही बिना कारण मैं मुस्कुरा लेता हूं और मुस्कुरा के जिंदगी के आधे गम को ऐसे ही समाप्त कर देता हूं। समझ में आया? तो हम अपने बहुत प्यार से अपने ज़िंदगी का फलसफा समझना चाहते हैं। चलिए एक छोटा सा मैं साइंस बताता हूँ। क्वांटम थ्योरी क्या कहता है? क्वांटम थ्योरी ये कहता है कि अगर हमने 2 चौक के टुकड़े को तोड़ दिए, एक टुकड़े को 2 टुकड़े कर दिए, एक को यहाँ पर दुर्ग के इस स्टेज पर रखा और दूसरे को आप मान लीजिए हमने अमेरिका के टोरंटो के शहर में रख दिया, तो दोनों का जो फोटोन लेवल होता है, मतलब उसके अंदर जो फोटोन होता है लास्ट फेज ऑफ एटम का, इसको अगर हमने वाइब्रेट किया जिस पैटर्न में किया, विथ नो टाइम डिले वो भी यहाँ पर हिलने वाला है। ये क्वांटम थ्योरी कहता है। मतलब आप यहाँ से संसार की तारे, सूर्य, चंद्र सबको आप हिला सकते हो। जैसे आप एक्ट करेंगे आपके हिसाब से सब कुछ एक्ट करेगा। आपके लिए ही संसार बना हुआ है। अगर आप यहाँ बैठ के अपने घर को बड़े प्यार से बोलेंगे मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं,
बहुत अच्छे हैं, तो तुरंत उसी समय में वो दुआएं के रूप में काम करता है। जो भारत में उपनिषद के रूप में, वेद में कहा गया दुआएं, उसको आज क्वांटम, इमोशनल क्वांटम कहा गया। साइंस उसको अलग अलग शब्दों में बोल रहा है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर बैठ के बड़े प्यार से कहेंगे कि आई, ऐसे करेंगे हाथ थोड़ा राइट हैंड को, आई लव माई सेल्फ, तो देखना आपके शरीर की सारी इमोशनल एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा लगता है ना सर जब लव कहते हैं तो? जब लव शब्द कहते हैं तो अच्छा लगता है ना? और जब कहते हैं कि तेरा बेड़ा गर्क हो तो अच्छा लगता है? अरे बेड़ा गर्क उसका बाद में होगा, पहले किसका हो जाएगा? क्यों? क्योंकि मेरे मुंह से जो निकली शब्द आपके कानों तक पहुंचने के लिए 6 फीट लगता है, परंतु मेरा कान मेरे मुंह से केवल 6 इंच की दूरी पर है। तो इसका ट्रैवल कितना दूरी है? पहले कहाँ पर जाएगा? ये मेरे पास जाएगा। इसलिए मेरा जीवन बर्बाद कर देगा। इसलिए पुलिस जो फोर्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिस्की जॉब है। जो भी आपके सम्मुख आते हैं टूटे हुए, मन से दुखी, तन से दुखी, धन से दुखी आते हैं, तो आप उन लोगों से डील करते हैं जो सदा दुखी रहते हैं। आप सोचिए, जो व्यक्ति दुखी है उसको और दुख देना, इसका मतलब क्या है? हम अपने तकदीर के लिए वो चीज़ बैंक में अकाउंट कर जमा करते हैं, वही लौट के आएगा। अगर आप कोई दुखी है, उसी समय उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत कर, सर मैं आपके साथ हूँ। अगर अपने किसी को बोल दिया तो उसके अंदर की मनोबल और बढ़ेगा, वो आपके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। इसको कहा जाता है चटनी थ्योरी। चटनी थ्योरी अर्थात 2 दुकानें, दोनों में समोसा मिल रहा है, एक में समोसा मिल रहा है, दूसरे के साथ चटनी भी मिल रहा है। कहाँ पर जाएंगे? चटनी के पास। क्यों? क्योंकि फ्री मिल रहा है। जो चीज़ फ्री मिलता है ना, बहुत खुशी होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ हमको फ्री क्या मिला है पता है? हमारी सांसें। बिना कुछ दिए हम सांस ले रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम जीवन का। अगर बंद कर दिया जाए गले को, 35 सेकंड के बाद बच्चा रहे पत्नी रहे, हम उसको धक्का मार देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको फ्री में मिला है, फिर भी हम कहते हैं बड़े दुखी हैं हम लोग, है ना? तो इसलिए अपने जीवन को देखिए, अपने जीवन को देखिए कि हमें क्या क्या मिला है। दरबार के सामने एक भिखारी आ गया और एक कटोरा लेके, एक तिलिस्म में कटोरा, इसमें जो भी डालो भरता नहीं था, खाली हो जाता था। तो राजा ने कहा कि मैं भर के दिखाऊंगा। ये डाल दिया, वो डाल दिया, कोषागार खाली हो गया, सब डाल दिया, फिर भी कटोरा नहीं भरा। फिर वो महाराज से, फकीर से पूछता है कि है क्या? बोलते हैं महाराज कुछ नहीं है, ये इंसान की खोपड़ी है, कितना भी डालो वो भरता ही नहीं है। चाहिए चाहिए चाहिए। जिस दिन आपने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, उस दिन आप अपने आप को जन्म देना चालू करते हैं। तो एक बार बोलेंगे सर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जिस दिन आपने कुछ भी नहीं चाहिए बोला, परमात्मा देखता है कि इसको क्या चाहिए, मैं दूंगा। आपको क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए, पोस्ट चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? यही चीज़ चाहिए ना। ये सब सबके लिए परमात्मा सेट करके रखा है। इससे भी ज़्यादा चीज़ है खुशी। ठीक है, तो चलिए एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी बहुत प्यार से, आनंद से, मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखेंगे और कहेंगे ओम शांति। आप बहुत खूबसूरत हैं। मैडम आप मेरे तरफ मत देखिए, आप मैडम की तरफ देखिए। हाँ हाँ सर, आप भाई साहब की तरफ देखिए। थोड़ा ऐसे मुड़ जाइए, मुड़ जाइए और बोलिए आप बहुत खूबसूरत हैं। आप पुलिस फोर्स के जेंट हो, आप तो महान हो। आप अकेले खड़े हैं भाई साहब, किसी को चुन लीजिए। हाँ, अब मज़ेदार बात यह है कि आप एक दूसरे को देखते हुए संकल्प करेंगे कि ये जो मेरे सामने अफसर खड़े हुए हैं, उन्होंने अभी बहुत अच्छी बात भी कर ली है, कैसे बाल बच्चे सब ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया सर। अब एक दूसरे को देखेंगे। अब हम उनको वर्दी को नहीं देखेंगे, आप उनकी चेतना को देखिए कि ये संसार में सबसे पावरफुल व्यक्ति मेरे साथ है और ये मुझे हाथ मिला के कह रहा है कि मैं आपके साथ हूँ। एक बार हाथ मिलाइए, मैं आपके साथ हूँ। आप सोचिए जब भगवान साथ है और पुलिस जिसका साथ हाथ में हाथ है, उसको डरने की क्या बात है। सब मेरे तरफ देखेंगे। देखिए आपने अभी एक दूसरे को दुआएं दी, अच्छा लगा, सबका चेहरा मुस्कुराया। अब हम ये काम करते हैं, हम अपनी
खुद को अब ब्लेसिंग्स देंगे, ठीक है। परमात्मा के पास केवल एक ही शब्द है, पता है कौन सा? वो है तथास्तु। आप जो भी बोलेंगे वो क्या कहते हैं? तथास्तु। अगर आप बोलेंगे मैं आनंद में हूँ तो भगवान कहेगा तथास्तु। अगर आप कहेंगे कि मरने के लिए समय नहीं है तो भगवान कहेंगे इसको कभी ज़िंदगी में समय नहीं देना, जैसे ही समय मिलेगा मर जाएगा, इसलिए इतना बिजी रखो, इतना भगाओ कि टेंशन देते रहो, इसलिए जो भी कहेंगे वो मिल जाएगा। तो इसलिए आपको क्या बोलना है? तथास्तु। बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। दिस इज कॉल्ड साइको न्यूरोटिक एक्सरसाइज। साइको अर्थात मन की चिंताधाराएं, न्यूरोटिक अर्थात हमारा ब्रेन, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का सिंक्रोनाइजेशन होता है। चलिए सब मुस्कुरा के ऐसे हाथ करेंगे, अपने सिर के ऊपर लेंगे। आपको क्या बोलना है? तथास्तु। एक ही शब्द बोलना है, केवल एक ही शब्द। क्या बोलना है? तथास्तु। हाथ ऊपर करेंगे सभी। मैं बड़े आनंद में हूँ। मैंने आपको बोला तथास्तु बोलना है ना? एक शब्द बोलना है बस, ओनली ग्रीटिंग्स, तथास्तु, ठीक है। मैं आनंद में हूँ, तथास्तु। मैं शांत हूँ, मैं धैर्यवान हूँ, मैं शौर्यवान हूँ, मैं अनुकंपा से भरपूर हूँ, मैं रोग मुक्त हूँ, मैं सशक्त हूँ, मैं चिड़चिड़ा हूँ। इधर से तथास्तु आ गया। हम सुनते नहीं है, गड़बड़ वही होता है। हम देखते हैं। आप भी थोड़ा देर पहले प्रवचन किया मैंने, सुनना जरूरी है, ठीक है। सुनना बहुत आवश्यकता है। सुन के रिसीव करिए। किसी ने आपको बोल दिया तू तो बोल, किसी ने मुझे आके बोला कि बोलने से क्या होता है, वैसा बोलने से क्या हो जाएगा? तो मैंने कहा और भाई साहब नालायक बदतमीज आप कैसे हो? तन गया, बोलते कैसे बदतमीज बोले? मैंने कहा आपने बोला बोलने से क्या होता है, मैंने बोला बस। आई बात समझ में? तो बोलने से बहुत कुछ होता है। इसलिए अभी फिर से सब एक बार करेंगे बहुत प्यार से, आनंद के साथ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ, मैं सारी समस्याओं का सामना कर सकता हूँ, मैं सशक्त हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी आंखें बड़ा स्वस्थ है। तथास्तु कहाँ गया? तथास्तु कहाँ गया? मेरी आंखें स्वस्थ है, मेरा परिवार स्वस्थ है, सारा संसार स्वस्थ है। अब दोनों हाथ ऐसे करेंगे, दोनों हाथ ऐसे करेंगे। आई एम द बेस्ट। पीछे वाले आई एम द बेस्ट, तुम अपना देख लो। अरे जी भर के बोलिए दोस्तों। ये शब्द ही है जो हमें फकीर से शहंशाह बना देता है। ये शब्द ही है। 6 शब्द आपको बोलूंगा, बड़े आराम से बोलना है। आई एम द बेस्ट, आई एम जीनियस, भगवान मेरा साथी है, मैं सबका रक्षक हूं, भगवान मेरा रक्षक है। आज के बाद गुस्सा खत्म, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खत्म। प्रॉमिस किया था भगवान के घर में आपने। पीछे वाले एक भाई बड़े खुश हो गए। पूछे क्यों? पूछिए ना सर क्यों? उन्होंने कहा खाली बीड़ी सिगरेट तंबाकू बोला, बोतल नहीं बोला। अच्छा बोतल के लिए आपको बोल देता हूँ, चिंता मत करिए। मैं जानबूझ के आपको खड़ा करता हूँ क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो हमारा शरीर भी थोड़ा स्वस्थ रहता है। बैठा और खड़े होना है। एक पहली बार वो ठेके में चला गया। ठेके में कैसा रहता है? ग्रिल रहता है, उसमें एक छोटा सा होल रहता है ना, उसमें से बोतल निकालते हैं ना। जानते हैं आप लोग नहीं जानते? वो पहली बार चला गया था। वो बोलता है ये छोटे से होल से इतना बड़ा बोतल कैसे निकलेगा? वो पीछे वाले भाई से पूछता है इतना बड़ा बोतल इससे कैसे निकलेगा? इस छोटे से छेद से इतना बड़ा बोतल कैसे निकलेगा? तो पीछे वाला बंदा कहता है कि बोतल नहीं निकलेगा, यही छेद से मेरी 4 बीघा जमीन निकल गई, यही छेद से मेरा ट्रैक्टर निकल गया, 2-4 बार हवालात को भी निकल गया इसी के चक्कर में। और तू बोलता है बोतल नहीं निकलेगा? नशा ये नाश कर देगा, नशा ये नाश कर देगा। तरसोगे दाने दाने को,
जब मैं नहीं मिलूंगी तो 2-4 लोगों को लेके जंगल में आएगा, कुछ भी करेगा, रस्सी डालेगा, खींचेगा, तानेगा, परंतु मुझे एक दलदल से निकाल के बाहर निकाल के जाएगा। तुम्हारा खुद मालिक होना तुम्हारे लिए आज मौत का कारण बनेगा। तुम्हारा मालिक कोई नहीं है, इसलिए तुम यहीं मरोगे, और मेरा मालिक है, इसलिए मैं कहीं भी फंस जाऊं दलदल में, मेरा मालिक आएगा, मुझे छुड़ा के लेके जाएगा। तो इसलिए उस मालिक, उस पिता, उस परमात्मा को कैसे याद करें, उसकी बहुत सुंदर टेक्निक हम सीखने के लिए हम प्रिया दीदी को आमंत्रण करते हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। जब तक दीदी आ रहे हैं, आप मुझे एक बार बताइए, आप लोग कैसे हैं? फिर से अच्छे हैं? अच्छा नहीं है सर शब्द, अच्छे का बुरा होता है, ठीक का बिगड़ भी सकता है, परंतु आनंद का कोई बुरा उल्टा है ही नहीं है। शब्दों में आनंद का कोई उल्टा शब्द है ही नहीं है। इसलिए आज के बाद कोई आपसे पूछे कैसे हो, खाली आनंद में, बड़े आनंद में। कल मार्केट का दिन है, दीदी बता रहे थे यहाँ पे मार्केट कल लगता है। जब मार्केट का दिन होता है, आप आलू, इधर टमाटर ऐसे लेके जा रहे हैं, किसी ने पूछा सर कैसे हो, तो क्या बोलेंगे? इधर आलू गिर जाएगा, टमाटर गिर जाएगा। इसलिए मैडम क्या कहे ना, ऐसे आलू प्याज नीचे रखना बोलना, पास आ बताता हूँ। जब पास आएगा ना, चिल्ला के बोलना मैं बड़े आनंद में हूँ, अगले दिन नहीं पूछेगा। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, क्यों घुट घुट के जिया जाए, क्यों गमों से समझौता किया जाए, क्यों घुट घुट के जिया जाए, क्यों गमों से समझौता किया जाए। जब उलझी गई जिंदगी जलेबी की तरह, क्यों ना खुशी के चाशने में डुबा के इसका मजा लिया जाए। ओम शांति। ओम शांति। आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है? इसके पहले ऐसा अभ्यास किया था कभी, मतलब ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग और साथ ही साथ ऐसे एनवायरनमेंट को अनुभव किया था आपने? नहीं किया था, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा लग रहा होगा। अभी म्यूज़िक आने तक एक क्वेश्चन कर ले आपको। आपके पास किन किन के पास कार है? कार है। बाइक, अच्छा हाथ ऊपर करेंगे बड़ा सा। बाइक है, कार है, कोई भी व्हीकल है, आप रास्ते से चलाते हैं, सभी चलाते हैं, और चलाते हुए बहुत ध्यान रखते हैं उसको स्क्रैच ना हो जाए। ध्यान रखते हैं ना सभी? सभी ध्यान रखते हैं। और अगर स्क्रैच हो गया तो तनाव हो जाता है, हो जाता है। अभी हम अपनी गाड़ी तो अलग है, मैं अलग हूँ, उसको स्क्रैच होती है तो मुझे दर्द होता है, हम बचाने की कोशिश करते हैं। पर जब हम तनाव लेते हैं तो ये शरीर रूपी गाड़ी को भी स्क्रैच लगते, ये पता है? जिसके बारे में अभी आपने सुना कि जितना हम तनाव लेते हैं, टेंशन लेते हैं, हमारे न्यूरॉन्स तो डिस्टर्ब होते ही होते हैं, साथ ही बीमारियों का भी साथ हमारे साथ हो जाता है। सर दर्द होता है तनाव से, होता है ना? पर राजयोग जो सीखते हैं वो हर परिस्थिति में अपनी व्हीकल वाली गाड़ी हो या शरीर रूपी गाड़ी हो, इसका ध्यान रखते हुए जीवन को जीते हैं, तो वो सदा स्वस्थ भी रहते हैं और मस्त भी रहते हैं। तो इसको सीखने के लिए राजयोग सीखना बहुत आवश्यक है। उसमें भी मेडिटेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे शरीर के लिए भोजन और पानी आवश्यक है, उसी तरह मन के लिए शांति, सुकून, सुख, प्रेम की आवश्यकता है। पर ये अब कहाँ मिलेगा? ये कोई मार्केट में मिलने वाली चीज़ नहीं है, ये तो परमात्मा के पास है। और जब हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे दुकानदार के साथ कनेक्ट होते तो सामान मिलता है, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होते तो उनसे शांति, सुख और प्रेम मिलता है। तो अभी हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होंगे। सभी रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, स्ट्रेट होकर बैठेंगे। बहुत प्यार से आपने बहुत अच्छी तरह से सुना, अभी उसे फील करेंगे।
अपने मन और बुद्धि से मस्तक में चमकने वाले सितारे को देखें। पॉइंट ऑफ लाइट, एक बिंदु, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य सत्ता मस्तक के बीचों बीच विराजमान है। दोनों नैनों के बीच जहाँ हम तिलक लगाते हैं वो ऊर्जा का स्थान है, वो चेतना का स्थान है। उस चेतना को महसूस करें जो प्रकाश पुंज है। प्रकाश ही प्रकाश मेरे मस्तक मणि में फैला हुआ है। उसका सुंदर आभा, उसकी सुंदर किरणें मेरे मुखमंडल पर बरस रही है। अपने मस्तक में चमकते हुए मणि से निकलती हुई किरणों को पूरे शरीर में फैलते हुए देखें। इस चैतन्य सत्ता का पिता, परम पिता, परमात्मा, प्रकाश पुंज, जिसे हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वो निराकार है, वो सुखों का सागर है, वो शांति का सागर है, वो प्रेम का सागर है। मैं ज्योति उस प्रकाश पुंज के बिल्कुल सम्मुख हूँ और वो मेरे सम्मुख है। उनका अनंत प्रकाश मुझ में समा रहा है। उस निराकार परम पिता की मैं मीठी संतान हूँ। वो सुखों का सागर है, मैं सुख स्वरूप हूँ। परमात्मा शांति का सागर है, मैं शांत स्वरूप हूँ। परम पिता आनंद का सागर है, मैं आनंद स्वरूप हूँ। परमात्मा शक्तियों का सागर है, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। जैसा मेरा पिता वैसी मैं आत्मा हूँ। वो सागर है तो मैं सरिता हूँ। वो मेरा है। परम पिता परमात्मा, मैं जब चाहे उनसे अपनी सारी शक्तियाँ ले सकता हूँ। अपने पिता पर मेरा पूरा अधिकार है। आज मेरे पिता ने ही मुझे यहाँ बुलाया है। वो मुझे कुछ देना चाहते हैं। कितना सुख, कितनी शांति, कितनी शीतलता मिल रही है। इस सुकून के लिए मैं
कब से इंतजार कर रहा था, जो आज मुझे प्राप्त हुआ है, वो मैं अपने स्मृति रूपी चोली में भरकर अपने साथ ले जा रहा हूं। अपनी शक्तियों को अनुभव कर रहा हूं। अपने परम पिता से मिल रहा हूं। ओ परम पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, जो आपने मुझे अपने घर पर बुलाया, मुझे सुख की अनुभूति कराई, ज्ञान के खजाने से मुझे भरपूर किया, शक्तियों से मुझे भर दिया, जीवन जीने की कला सिखाई। ओ मेरे पिता, मेरे गाइड, मेरे सतगुरु, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। आज के दिन को भी शुक्रिया, आज के इस पल को भी शुक्रिया, आज की इस तारीख को भी शुक्रिया, जहाँ से मुझे सिर्फ मिला ही मिला है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। मैं चाहता हूँ हमारे शैलेंद्र भाई जी के लिए एक जोरदार तालियाँ। आप अपने जीवन को संपूर्ण रीति से समर्पित किए हुए हैं विगत 35 सालों से, और पूरे विश्व कल्याण हेतु एक समर्पित स्वाहा जीवन, विश्व की कोने कोने में जाकर मनुष्यों को चेतना की अंदर जो सुप्त शक्तियाँ हैं उसको जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं और साथ साथ आपने बहुत सारे मास्टर्स किए हुए हैं, परंतु एक नम्र और बहुत विनम्र होकर हम सभी के बीच हमारा टीम लीडर हैं। आप हमें गाइड करते हुए आप पहुंचाएं, इसलिए मैं चाहता हूं कि शैलेंद्र भाई जी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद। आप लोगों को मेडिटेशन अच्छा लगा? बहुत सुंदर। तो ये सबसे पहले दिल से आप खुद के लिए दुआएं, और जो हमारे आज अपने जीवन से जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, उनके लिए भी दिल से बहुत बहुत दुआएं और ज़ोरदार तालियां। अब हमारे बीच में जो आज के प्रमुख अतिथि हैं, भ्राता चंद्र प्रकाश तिवारी जी, हम सर से भी अनुरोध करेंगे कि आपने आज जो यहाँ पे एनर्जी महसूस की है, जो पॉजिटिविटी आपने फील किया है, उस सारे अनुभव को हमारे साथ साझा करें और अपने अनुभव भी हम सबके समक्ष रखें, जिससे हम इंस्पिरेशन प्राप्त कर सकें। सर प्लीज़। मंच पर उपस्थित आदरणीय रीता दीदी, आदरणीय प्रिया दीदी, भाई शैलेंद्र जी, भाई पुरुषोत्तम जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी बलों से आए हुए हमारे साथी, ये जैसा कि इस स्थान का नाम रखा हुआ है शांति सरोवर, तो यहाँ आने के बाद ऐसा ही अनुभव हुआ जैसे हम शांति के सरोवर में ही हैं। ये 1 घंटा कैसे निकल गया इसका पता ही नहीं लगा, और भाई पुरुषोत्तम जी के व्याख्यान ने तो इतना आनंद दिया और इतना ज्ञान दिया जो आगे जरूर हमारे जीवन में उपयोगी होगा। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करते रहने से हमारे जो एक मोनोटोनस लाइफ है, हमारा एक जो रूटीन की जो दिनचर्या है, उससे बाहर आने में भी हमको मदद मिलती है और हमारे को
हमारे अंदर जो हमारी जो शक्तियां हैं, हमारे अंदर जो परमात्मा का निवास है, उससे हमारा साक्षात कराने में भी इस तरह के कार्यक्रम बहुत ही सहयोगी होते हैं। ये जो संस्था है ब्रह्म कुमारीज, निस्वार्थ सेवा और त्याग के एक जीती जागती उदाहरण है ये संस्था। और हम सबको यहाँ बुलाने और हमको प्रशिक्षित करने में इन्होंने जितनी तत्परता और जितना आनंद दिखाया है, उसकी मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो यहाँ पे ये 1 घंटे बिताए हैं, वो आपके जीवन के लिए बड़े ही अनमोल होंगे और इसका लाभ जरूर आपको अपने जीवन में मिलेगा। धन्यवाद। मैं अनुरोध करना चाहूँगा, सर बैठे हैं यहाँ कुछ ऑफिसर्स, अगर आप भी एक बहनों की तरफ से और एक भाइयों की तरफ से, आप लोगों ने जो ये 1-1.5 घंटे का समय यहाँ पे बिताया, जो मेडिटेशन को अनुभूति की, अगर कुछ आप भी 2 शब्द 1 मिनट बोलना चाहें सर, प्लीज़ एनीवन, आइए सर। परिवार की शांति बहुत ज़रूरी है, चाहे पत्नी के सामने थोड़ा झुकना पड़े, राइट। बहनों से भी मैडम प्लीज़। सबसे पहले मैं यहाँ पे उपस्थित समस्त हमारे साथियों को जय हिंद कहना चाहूँगी, और साथ ही हमारे रिस्पेक्टेड सर जो यहाँ पे आए और हम सभी को अलग से टाइम निकालकर हमारे मस्तिष्क से संबंधित और योग से संबंधित जो हमें ज्ञान प्रदान किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सर जो हमें रिस्पेक्टेड पुरुषोत्तम सर जी जो यहाँ पे 1-1.5 घंटे से हमें ज्ञान के बारे में, योग के बारे में और आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में जो हमें इतना कुछ बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। थैंक यू। अभी प्रोग्राम का बस अंतिम पड़ाव है। 2-4 चीज़ें मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, क्योंकि हम पिछले 25 सालों से सुरक्षा कर्मियों के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस देखे हैं जिसमें लोगों की ज़िंदगी बदली है। बहुत सारी बहनों ने ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं। एक पुलिस का उदाहरण ही मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। एक सर थे जो आश्रम पे आते थे मेडिटेशन करने के लिए, और दीदियों को बोलते थे कि दीदी मेरा काम तो ये डंडा चलाना, हाँ, बिना डंडा के मैं कैसे समाज को हैंडल कर सकता हूँ, लोगों को हैंडल कर सकता हूँ। तो दीदी ने उन्हें बहुत प्यार से बताया कि हैंडल तो करना है, लेकिन थोड़ा सा परमात्मा को याद करके। तो बोला दीदी ऐसा होता नहीं है कभी। तो दीदी ने बोला कि दूसरे दिन जब तुम आओ ना, अपने हाथ में जो तुम्हारा डंडा होता है ना, उसको लेके आना। दूसरे दिन वो आए और दीदी ने उस डंडे पे लिख दिया, शिव बाबा याद है। हम यहाँ परमात्मा को शिव बाबा बोलते हैं, शिव। तो उस पर उन्होंने लिख दिया कि परमात्मा याद है। तो जब भी तुम डंडा चलाओ तो कौन याद आना चाहिए? कौन याद आना चाहिए? परमात्मा। हमारा गुस्सा, आपको ड्यूटी करनी है, डेफिनेटली करनी है, लेकिन ये आपकी भावना कौन सी होनी चाहिए? व्यक्ति सुधरे। तो ये सारे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जीवन में। हमने देखा है कि जब व्यक्ति राजयोग का अभ्यास करता है, मन को शांत रखता है, तो जीवन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सबसे पहले थॉट्स, इमोशंस, देन आपके वर्ड्स, आप जो बोलते हैं, इन सब चीज़ों पे उनका प्रभाव पड़ता है। तो ये आप सबके लिए खुशखबरी भी है कि महीने में 5 दिन का राजयोग शिविर दीदी आयोजित कर रहे हैं। रीता दीदी, आप केलावाड़ी, आनंद सरोवर, बघेरा, सिंधिया नगर, आर्य नगर,
कहीं पे भी आप जाके ये मेडिटेशन सीख सकते हैं। और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है और मिला है, बड़े बड़े दुखों को उन्होंने पार किया है इस मेडिटेशन के थ्रू। तो आप स्वयं भी जाइए, अपने परिवार के जो सदस्य हैं जिनको थोड़ा गुस्सा आता है, कई बार वरी होता है, अपने बच्चों को, आप परिवार से आए हैं और मैं बचपन से इस नॉलेज से जुड़ा हूँ। मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है, सबसे ज़्यादा लाभ होता है, वो बच्चों को होता है। आप बच्चों को लाइए, उनको मेडिटेशन करना सिखाइए, न केवल उनकी पढ़ाई, लेकिन ये जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखेंगे कि परिस्थितियों का कैसे सामना करना होता है। तो आप ये 5 दिन का कोर्स स्वयं भी कीजिए, परिवार को भी लाइए। समय दीदी ने बताया 7 से 11 बजे और शाम को 5 से 9 बजे, कभी भी 1 घंटा आप आ सकते हैं। और पुनः आप सबसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा। पुरुषोत्तम भाई बता रहे थे कि मुस्कुराइए, मुस्कुराने के लिए आपको किसी भी मोमेंट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मैं एक कड़ी और आगे जोड़ता हूँ, आप लोगों के दिल में अगर कुछ अच्छी बातें होती हैं, अच्छे भाव होते हैं, आप हमेशा शेयर कीजिए अपने लोगों से, अपने परिवार वालों से, आप जिन्हें प्यार करते हैं, जिन्होंने आपके जीवन में आपके लिए बहुत कुछ किया हो। तो जब भी मैं आप सभी के बीच में ऐसे आता हूँ, मेरे अंदर जो भाव आते हैं, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप पे हम बहुत गर्व करते हैं। आप जो समाज के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, हम आप पे बहुत गर्व करते हैं। लोग कुछ भी बोले हैं, कुछ भी सोचें आपके लिए, लेकिन आप असली में समाज के हीरो हैं और आप भी खुद पे गर्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच।